हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एफ स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा कि एफ स्ट्रिंग जो है वो पाइथन के अंदर किस तरह से यूज़ की जाती है। और ये हमें 3.6 से पाइथन के अंदर मिल रही है। तो वैसे तो ये एक स्ट्रिंग ही कहलाती है, लेकिन इसका नाम चूँकि एफ स्ट्रिंग है तो वो हम लोग देखते हैं कि ये किस लिए रखा गया है। यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और एग्जांपल देकर आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह से पाइथन के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ सेल्फ इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पर डबल लगाता हूँ कॉमास, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाय माय नेम इज़, और मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा कर इन्हें खाली छोड़ दूंगा और आगे लिखूंगा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, और मैं यहाँ पर भी जो है वो करली ब्रेसेस लगा कर इनको खाली छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अली लिख देता हूँ, और क्लास इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 10th लिख देता हूँ, और इसको मैं जो है वो डबल कोमास के अंदर कर लेता हूँ। और नीचे में यहाँ पर जो है एक फंक्शन का यूज़ करूँगा, फॉर्मेट नाम से जो फंक्शन है ये भी एफ स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट सेल्फ डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाकर लिख दूँगा नेम कोमा क्लास। तो सी में इसका कैपिटल कर लेता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो नीचे आप लोग देखो आउटपुट में है माय नेम इज़ अली एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से भी आपको जो है वो आंसर सही मिलेगा फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके, फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके। तो ये भी एक स्ट्रिंग का मेथड है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको उल्टा करके लिखूँ क्लास कोमा नेम, तो ये मुझे उल्टा देगा है माय नेम इज़ 10th एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ जो है वो अली देगा। तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग इसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट डॉट क्लास लिखा है और नेम, यहाँ पर मैं 0 इंडेक्स पर क्लास आ रहा है, मैं यहाँ पर 0 वहाँ पर लिखूँगा। नेम 1 पर आ रहा है तो मैं 1 लिखूँगा पहले। तो फिर से आप लोग आउटपुट में देखो कि यहाँ पर जो है आंसर हमें सही मिल रहा है आउटपुट में। तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन अब मैं आप लोगों को एफ स्ट्रिंग की मदद से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ पहले सेल्फ इज़ इक्वल टू, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे वाली 3 लाइन्स को मैं कमेंट आउट, यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा। और अब स्ट्रिंग के अंदर जो है वो मैं वेरिएबल डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम डाल लूँगा और यहाँ पर मैं क्लास डाल दूँगा। तो अब इसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो नेम रखना है और यहाँ पर क्लास। तो मैं नेम इज़ इक्वल टू फिर से जो है वो अली लिखता हूँ, और क्लास इज़ इक्वल टू मैं 10th लिखता हूँ, और सी में इसका जो है वो कैपिटल कर लेता हूँ। ये टाइप नहीं हो रहा शायद, तो यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ और इसको मैं अब रन करता हूँ। तो आप लोग देखो वही आउटपुट जो है वो जनरेट होकर मिला। तो ये ज़्यादा इजी है फॉर्मेट मेथड लगाने से। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं एफ स्ट्रिंग्स, तो हर स्ट्रिंग के अंदर आप लोग फॉर्मेट मेथड का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो
एफ़ लिखेंगे और डबल कोट्स लगाएंगे तो पाइथन को पता चल जाएगा कि ये एक एफ स्ट्रिंग बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने प्रिंट सेल्फ किया तो आप लोग आउटपुट में देखा है कि यहाँ पर जो है वही वाली स्टेटमेंट प्रिंट होकर दोबारा मिल गई। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करता हूँ और एक नई एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ RS इज़ इक्वल टू और डबल कोट्स लगाता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगाऊंगा और लिखूँगा ओनली, करली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा प्राइस, कोलन लगाकर मैं $3F और बाहर में डॉलर्स लिख दूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा और फॉर्मेट मेथड का यूज़ करूँगा, प्रिंट RS डॉट फॉर्मेट और यहाँ पर मैं प्राइस इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ और मैं पॉइंट डालकर इसके आगे भी कुछ नंबर लिखता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट के बाद इसको दिए और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर इसने मुझे 3 जो है वो नंबर्स प्रिंट करके दिए, क्योंकि हमने ऊपर 3F लिखा था। तो यहाँ पर मैं स्पेस देकर D को जो है वो कैपिटल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो आसानी हो। यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप लोग देखो इसने मुझे अब जो है वो 2 नंबर्स प्रिंट करके दिए, क्योंकि मैंने ऊपर जो है वो $2F डॉलर्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर एक एफ स्ट्रिंग बनाना चाहूँ इसी फंक्शन को तो मैं ऊपर लिखूँगा प्राइस इज़ इक्वल टू और कुछ नंबर्स ऐड कर दूँगा, यहाँ पर प्राइस लिख दूँगा कुछ नंबर्स और नीचे में लिख दूँगा प्रिंट RS। मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग बनाई तो आप लोग देख सकते हो ओनली 3 पॉइंट और कुछ डॉलर्स आए हैं पॉइंट के बाद $2 देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे जो है वो हम लोग कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग से ये काम जो फॉर्मेट मेथड से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक लाइन में भी एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट F और कॉलन लगा के करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 2 × 30 लिखा तो मुझे 60 प्रिंट होकर मिला। तो ऐसे एक लाइन में भी जो है वो आप लोग एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब ऊपर वाले को कमेंट आउट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है नेम, जिसमें वेरिएबल्स ऐड हो गए थे अली और क्लास के अंदर वेरिएबल 10th ऐड हो गया था, मैं अब यहाँ पर चाहता हूँ कि नेम भी वैसा ही रहे और क्लास भी, दोनों वही आउटपुट में मुझे मिलें। तो यहाँ पर मैं डबल करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर जैसे ही डबल करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो डबल करली ब्रैकेट्स में के अंदर ये मुझे एक स्ट्रिंग ही बनकर जो है वो प्रिंट होकर मिलेगी, यानी यही वाली वेरिएबल्स मुझे एलिमेंट्स जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखो हे माय नेम इज़ नेम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास और आगे भी हमें क्लास ही देखने को मिला। अब अगर यहाँ पर मैं सेल्फ की जो है वो टाइप प्रिंट करूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट टाइप सेल्फ करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर क्लास str मुझे मिल रही है। तो ये भी जो है वो एक स्ट्रिंग ही कहलाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।